Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 20th September, Friday, 4 p.m. And I welcome you all to market analysis, outlook, and expectations for the market for Monday. And so this week has ended, all right, and we have ended on all-time highs for Nifty 50 and Bank Nifty both. So couple of weeks back, I mentioned something. If you all guys remember that आईटी को ये लोग रोक देंगे या फिर आईटी को ये लोग प्रॉफिट बुकिंग में डालेंगे एंड बैंक निफ्टी को चलाएंगे. So today was one of the day which was clearly visible, which was evident that अगर मनी रोटेशन होगा तो वो कितना तगड़ा होगा और वो मार्केट को क्या कर सकता है. ठीक है. सो वील वंस डिस्कस जो आज रैली आई मार्केट्स में उसका क्या कैटलिस्ट हैं, उस रैली के क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं, एंड वील डिस्कस दैट हाउ टू हैंडल सच थिंग्स. एंड मैं अपनी दो चार गलतियां बताऊंगा आपको. आज मैंने बहुत फुलिश मिस्टेक्स की हैं मैंने, एंड आई हैव पेड द प्राइस एंड आई हैव लर्न फ्रॉम इट. प्रॉब्ली वो जो लेसन्स, प्रॉब्लम क्या आती है, वो जो लेसन्स आप लर्न करते हो ना वो सिर्फ एक दिन या दो दिन काम आते हैं, और उन्हीं एक दिन या दो दिन अगर आपने वो लेसन जो आपने सीखे हैं, जो चीज़ आपने सीखी है वो अप्लाई नहीं की तो आप यू विल बी वाइप्ड ऑफ द मार्केट. आज मेरा मुंह आप उतरा हुआ देखोगे. आई विल नॉट बी स्माइलिंग. आज मैंने गलती की एंड ठीक है, आई पेड द प्राइस, इट्स ओके. अप्स एंड डाउन आते हैं. जिस दिन मैं प्रॉफिट करता हूँ उस दिन खुश भी होता हूँ. तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो चलते रहता है, मार्केट है. अब जितना गया है आज अमाउंट उतना रिकवर करने में लगाएंगे कोशिश. और नेक्स्ट आई थिंक आज जितना गया है नेक्स्ट पूरा वीक लग जाएगा उसको रिकवर करने में, क्योंकि आई थिंक जो टेलीग्राम के मेंबर्स हैं वो सब जानते हैं कि ऐसे में कि मतलब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो कॉल ले लिया. नहीं, मैं ऐसे नहीं करता हूँ ट्रेडिंग. ऑलराइट. सो ठीक है, जो है जैसा है. मैं आई ट्राई टू मेंशन व्हाट मिस्टेक्स आई डिड एंड वील ट्राई टू एनालाइज कि what will be price action, what will be our expectations for the market for next week. So without any discussions, just let's start, without any delay let's start the discussion market. And सबसे पहले चार्ट पे ही चलते हैं. Before discussing anything we'll go to the charts, right? I hope the charts are visible to you guys, and we'll go to 15 minutes. All right. And आज peculiarly, since there was no nifty expiry but sensex की expiry थी आज. आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल, मतलब निफ्टी इंडेक्स बहुत वॉलेटाइल था. नॉट श्योर द रीज़न, बट मैंने अपने ऑडियो नोट्स में आई क्लियरली मैंशनड दैट देखो मंथली एक्सपायरी इज़ नियर. अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो बहुत केयरफुली जाना. एंड ये जो फॉल दिख रहा है ना आपको, 5 मिनट्स में मैं ले जाके दिखाता हूँ. ऑलराइट, देखो फ्रॉम द लेवल ऑफ 25,800 ही मान लो उसको मोटा मोटा, मार्केट फेल टू 25,500. ठीक है, मतलब आपका 25,800 मतलब 300 पॉइंट्स वर वाइप्ड ऑफ विद इन 15 मिनट्स. एंड ये जितना बड़ा वाइप ऑफ है ना, ये सुबह से यहाँ से फ्रॉम 9:30. तो अब जिसने देखो क्लियरली सीजिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने जो 9:30 के बाद जो मूव आया वो पूरा का पूरा मार्केट ने यहाँ पे इरेज कर दिया. अब जिसने भी यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बनाई होगी उसका पूरा ऑलमोस्ट 80-90% प्रीमियम वाइप हो चुका होगा. और आज विक्स बढ़ रहा था तो आज डीके हुआ नहीं, तो ठीक है, लकीली जो प्रीमियम यहाँ लिया होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ निकला होगा. इसलिए मैंने आज अराउंड 1:15 पे ये मैसेज भी डाला था. ये देखो 1:15 या 12:15. इट विल बी रिस्की नाउ टू स्टे इन लॉन्ग्स फॉर इंट्राडे, काइंडली बुक इंडेक्स लॉन्ग्स. कितने बजे डाला? 12:18 पे. ठीक है, 12:18 की अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे, 12:15 की, ये देखो ये है 12:18 की, ये वाली कैंडल स्टिक है. अब यहाँ पे था 712 पे, 712 से गया 812, 100 पॉइंट. अब अगर आप 100 पॉइंट के लिए भी रोगे मार्केट में, सुबह से आप कमा चुके हो 500 से 700, 200 पॉइंट्स आपने कमा लिए. अब आप 100 पॉइंट के लिए भी आप रोगे कि और मार्केट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ठीक है, फिर देन यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ दिस. ठीक है, तो मतलब मैंने यहाँ पे बुक करने बोला, लोग बोलेंगे कि यार और 100 पॉइंट ऊपर गया तो ठीक है, इट्स ओके, रो लो आप. 100 पॉइंट के चक्कर में आपने पूरे 300 जो सुबह का प्रॉफिट कमाया था वो आपने गया. उसके बाद भी कोई बोलेगा कि देखो यहाँ से तो वापस ऊपर गया है. अगर आप एक रूल बेस्ड ट्रेडर हो तो अगर आप यहाँ लॉन्ग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस पहले इनिशियली तो आप यहाँ दोगे, उसके बाद जैसे जैसे मार्केट यहाँ गया यहाँ दोगे स्टॉप लॉस.
अब आपने यहाँ भी बुक नहीं किया तो आपका लग गया यहाँ स्टॉप लॉस। अब आप यहाँ बुक करते, इस पॉइंट पे बुक करते, आपको लगा कि और 25,800, अब तो 26,000 टच ही कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। पॉइंट इज कि अगर आपने इस में भी एग्जिट नहीं किया तो फिर आप कहाँ एग्जिट करोगे। यहाँ पे पूरा आपका अच्छा, जो लोग एवरेज आउट करते हैं उनको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे बहुत लोग कैसे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे एक लॉट ऐड किया, यहाँ पे दो लॉट, यहाँ पे तीन लॉट, यहाँ पे चार लॉट। अब जब नीचे आता है ना, वो चार लॉट के हिसाब से नीचे आता है, बट ऊपर तो गया था एवरेज आउट होते हुए। तो आपकी एवरेज जो आपने यहाँ ली है वो एवरेज होते होते कुछ यहाँ आ जाती है। तो वो ऑल इन ऑल आपका कॉस्ट पे भी नहीं रहता, जो लोग एवरेज आउट कर करके ट्रेड करते हैं, एवरेज अप करके। ठीक है। तो ये चीज़ थी काफ़ी आज बहुत पेक्यूलियर हुई। एंड आपको मैं फ्यूचर में एक चीज़ दिखाता हूँ। फ्यूचर्स है आप नंबर का 790 और स्पॉट आपका है 790, दोनों बराबर गए हैं आज। और बैंक में तो और हालत ख़राब है। 793 पे स्पॉट है और सितंबर फ्यूचर बैठा है आपका 600 पे। मतलब मैंने पिछले बैंक निफ्टी में तो मैंने पिछले 6 to 8 मंथ में मैंने ऐसी सिचुएशन तो नहीं देखी कभी, इतनी ख़राब सिचुएशन हो कि फ्यूचर्स चिल्ला रहे हैं कि भाई मुझे सेल होना है, मुझे गिरना है, बट खरीदे जा रहे हैं मार्केट। और आज मेजर पॉइंट कौन था, मेजर कंट्रीब्यूटर कौन था, आईसीआईसी बैंक 3%। पता नहीं कोई न्यूज़ होगी या क्या होगा, होगी। अच्छा, मार्केट हमने देखो स्ट्रैटेजी क्या डिस्कस की थी, एक बार ये भी डिस्कशन कर लेते, थोड़ी लंबी वीडियो होगी। ठीक है। एंड दोज हु आर फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो, अपडेट अच्छी लगती हो, लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट। कोई अपडेट हो या कोई क्वेश्चन हो, लीव इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट। एंड अगर कोई रिव्यू देना हो तो लीव इन द कमेंट सेक्शन, वेदर इट्स पॉजिटिव वेदर इट्स नेगेटिव, आई विल टेक दिस एज हेल्दी रिव्यू। ऑल राइट। सो देखो आज वो क्या देता है, लॉन्ग्स ओनली अबाउट 25,600, ऑल द लॉन्ग्स ऑन पास्ट 5 सेशन आर रिवर्सिंग टॉप, मीन्स इट्स अ गुड, इट्स नॉट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड फॉर बुल्स। तो और हमने ये भी लिखा था वी विल शॉर्ट बिलो 25,300 हैवीली, बट स्मॉल शॉर्ट्स कैन बी टेकन बिलो 380। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। देखो मार्केट खुला सुबह और मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि अगर गैप अप खुले तो प्लीज़ शॉर्ट मत करना। 380 का भी गया नहीं, तो शॉर्ट्स टेक्निकली कभी इनिशिएट हुए ही नहीं मार्केट में। 600 के हम ऊपर हमने बोला कि हम अगर मार्केट निकलता है तो हम लॉन्ग करेंगे। 30 मिनट्स का क्लोज 600 के ऊपर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ 681 पे। यहाँ से भी किसी ने किया होगा तो उसको ज़्यादा कुछ मिला नहीं मार्केट। तो इसलिए बोलता हूँ कि अगर गैप अप खुल रहा है तो चलो, ये चीज़ आज एक सक्सेसफुल हुई कि गैप अप खुल गया तो हमने वेट किया। अब मैं बताता हूँ मैंने मेरी क्या गलती की। मैंने अपना व्यू जो बनाया था ना आज, वो सुबह ही मैंने बना लिया कि आज मार्केट, सबसे बड़ी मेरी साइकोलॉजिकल मिस्टेक थी कि और मार्केट कितना ही ऊपर जाएगा। ये जो लाइन होती है ना कि और मार्केट कितना ही ऊपर जाएगा, ये मोस्ट ऑफ द डेज मैं नहीं रखता हूँ, बट कभी कभी मार्केट इज़ अ स्क्रीमिंग सेल। और स्पेशली ऐसे डेज आ गए हैं जहाँ पे जो ट्रेडर्स डेटा देख के ट्रेड करते हैं, चाहे वो फ्यूचर्स हो, स्पॉट हो, डिफरेंस हो, या फिर आपका ओआई डेटा, वो जो डेटा देख के ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी इज नियर, उनके लिए मार्केट है ही नहीं अब। ठीक है। तो आज मेरा शॉर्ट लेने का ये था कि फ्यूचर्स बहुत आपके फ्यूचर्स और स्पॉट में डिफरेंस कम है, तो एक बेरिश बनना चाहिए। तो मैंने मार्केट जैसे ही खुला, मैं आपको ट्रेड बुक दूंगा, मैंने यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट किया, मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा। बट जब तक मार्केट यहाँ तक आया ना, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आया और इस वाली कैंडल में मैं एसएल हिट हो गया। फिर मैंने मार्केट छोड़ दिया, पूरा यहाँ तक गया मार्केट, मैंने एक और ट्राई किया मार्केट में शॉर्ट करने का। यहाँ तक मुझे लगा कि टर्न कर रहा है, 20 MS से ब्लास्ट कर गया। यहाँ पे आया मार्केट 800 पे, यहाँ तक आते आते मैं आई वॉज फिनिश्ड। मतलब ऐसा था कि भाई अब शॉर्ट तो कर नहीं सकते, एंड मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं वो पोजीशन होल्ड करता ना, जितना मेरा प्रॉफिट यहाँ नहीं था ना, उसका डबल मेरा प्रॉफिट यहाँ हो जाता, क्योंकि मैं उतना हैवी था यहाँ पे पोजीशन में। इस पॉइंट पे एट 1240 मैंने 1240 मतलब 1230 पे मैंने यहाँ पे इनिशिएट की थी पोजीशंस। बस जो मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा था सुबह से, वो आया मूव आपका 130 के करीब। इस मूव में मैं यहाँ पूरा पैसा बनाता और मैं निकल जाता। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 आवर कि मेरा व्यू था, माई व्यू वॉज करेक्ट। इट्स जस्ट दैट मार्केट प्लेज यू। अब ये जो चीज़ है ना, देखो ये जो बाइंग आई है ना, ये 90% ऑफ द डेज ये बाइंग आती है लास्ट 1-1.5 आवर में। तो आप कॉन्टेम्पलेट ही नहीं कर सकते कि सुबह आपको फर्स्ट आवर में ही इतना बाइंग मिल जाएगा। ऑलराइट। बट एक व्यू जो सही था वो ये था कि ये जो सेल ऑफ आना था वो पक्का था, वो आएगा। और वो मैंने कल रात को ऑडियो नोट्स में भी डाला था कि ये सेल ऑफ आएगा, क्योंकि देखो इतने टाइम से बुल्स चल रहे हैं, आपको ये बुल्स कहीं तो बुक करेंगे भाई, ये क्लियर है।
ये याद रखना अपने आगे भी ट्रेडिंग करियर में, कि अगर इतनी लंबी रैली चल रही है, चलो नीचे से भी मत मानो, यहाँ से भी मान लो आप, फ्रॉम दिस पॉइंट 24,700 से भी मान लो कि ये रैली चल रही है, तो ये कहीं तो बुक करेंगे। अच्छा, अब आर्ली स्ट्रक्चर आप देखो, क्या फनी स्ट्रक्चर बना है, मतलब मजाक हो गया है मतलब प्राइस एक्शन का। तो ठीक है, बट कोई बात नहीं, दीज आर द मार्केट द वे दे आर, दे विल कीप trying you to teach something new every day, and it is your responsibility to understand and to make your system so flexible कि अगर ऐसा आपका स्पाइक आ भी रहा ना नीचे या ऊपर आपका मार्केट जा रहा, तो यू शुड बी एबल टू हैंडल दैट स्पाइक इन विच एवर डायरेक्शन इट इज़। राइट, एज अ ट्रेडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके सिस्टम और आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। बाकी मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, करने दो से जो कर रहा है, आपको आपके सिस्टम पे ध्यान रखना है। मेरी गलती आज यही कि इनहेरेंटली मैं एक बायस के साथ आ गया मार्केट में, मैंने मार्केट को सुबह शॉर्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। दूसरी बार मैंने वापस शॉर्ट करने की कोशिश की, वहाँ भी फेल हुआ। मेरा व्यू सही था बट माई टाइमिंग वॉज इनकरेक्ट। आई एक्सेप्ट दीज आर द मार्केट्स एंड दे कैन प्ले यू लेफ्ट राइट एंड सेंटर। राइट, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी मैं अ, इसको कुछ ब्लेम नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, एंड इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर, आपको मालूम है जो लास्ट का वीकली एनालिसिस मैंने किया था, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि ये देखो, ये पिछले कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये 54,000 मैंने वीडियो में लिया था कि अब इसको 54,000 में, आई थिंक लास्ट एनालिसिस वीडियो आप जाके देखना, 54,000 इसको पहुंचने में अब देर नहीं लगनी चाहिए, एंड इट रीच टुडे। एंड अगर कोई किसी को याद होगा ना, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे मार्केट जब बैंक निफ्टी पहुँच लिया था 51,800, हाँ मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने बोला था 51,800, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। प्रीवियस मंथ हाई है 51,800, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो डेली, जो कि मार्केट ने कुछ, मैं आपको बताता हूँ, 51 यहाँ पे कर दिया था, ये देखो 51,800, ये क्लोज आ गया था 52,000, तो यहाँ से मार्केट 52,000 से भी और 2,000 पॉइंट आ गया, और हम फ्यूचर्स लॉन्ग में थे 51,800 से, फ्यूचर्स लॉन्ग में थे, और मैंने बुक कराया था कहीं यहाँ पे 52, आई थिंक 500 पे यहाँ कहीं बुक कराया था। तो ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट्स हमने भी कैप्चर किए, बट ये जो लास्ट का मूव था, ठीक है, मेरे को कोई दुख नहीं है। बैंक निफ्टी को कोई मैं ब्लेम नहीं करूँगा, दिस प्राइस एक्शन वॉज वेरी वेरी वैलिड इन बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर आप इसको वीकली पे देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे इसने प्रीवियस वीक के हाई ऊपर क्लोज किया और ये निकल गया। और डेली में भी अगर आप देखोगे तो, और आर्ली देखो, सबसे बड़ी बात है आर्ली बैंक निफ्टी, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक सेटअप हमेशा बता के रखा है, मूविंग एवरेज 5 EMA के बेसिस पे। देखो यहाँ पे 2 बार उसने स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस लिया और यहाँ पे एक बार लिया, यहाँ पे आज भी एक स्टॉप लॉस लिया मार्केट ने इवेंचुअली। सेटअप क्या है कि जब तक आपका 5 EMA के नीचे नहीं आ रहा मार्केट, अर्ली में डोंट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट। अब कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ आ भी रहा है नीचे, एक और कैंडल सस्टेन करने दो, कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव अर्ली कैंडल से सस्टेन नहीं हुई। अब आप बोलोगे यहाँ पे हुई है, बट वो भाई मतलब उसमें वो डे एंड की कैंडल्स हैं, उसमें कोई कन्विक्शन नहीं है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप टेक्निकली देखोगे ना बैंक निफ्टी, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ सिंपल, ठीक है। बैंक निफ्टी कैन स्टिल डू वंडर्स टुडे, वंडर्स इन कमिंग वीक्स। ये देखो, बैंक निफ्टी का टारगेट पता है क्या निकल रहा है, 56,000 बैंक निफ्टी का टारगेट निकल रहा है इन कमिंग वीक, एंड दिस विल टेक निफ्टी टू 26,500 27,000। अगर ऑटोज ने सपोर्ट किया ना, आईटी नहीं चलेगा, ये लिख के ले लो, आईटी नहीं चलेगा, जितना आईटी को इन्होंने दौड़ा दिया ना, आईटी नहीं चलेगा। आज भी आप ये बोलोगे कि भाई आईटी कितना ही 0.6% है ना, ये अगले दिन बराबर कर देंगे, क्योंकि मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, सब एल्गोरिथम ड्रिवन रैलीज होती हैं, एंड अगर आपका बैंक्स की वजह से निफ्टी जा रहा है, तो जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, निफ्टी ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा, तो उनका ये एल्गोरिथम या बहुत सारे म्यूचुअल फंड, बहुत सारे आपके एच एफ टी, सबका ये होता है कि अगर आपका बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनके आईटी स्टॉक्स होते हैं ना, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो म्यूचुअल फंड्स के एल्गोरिथम्स स्टार्ट कर देते हैं बाय करना आईटी को, क्योंकि उनके लिए क्या होता है कि अगर निफ्टी एक लेवल के ऊपर गया तो उसमें आईटी भी आना चाहिए, ठीक है, राइट। सो
क्या होता है कि अगर आपका कोई आईटी खरीदना भी नहीं चाहेगा ना, तो भी वो ऑटोमेटिकली खरीदेगा क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझना, अपने दिमाग में याद रखना। ठीक है। अब बैंक निफ्टी का डिस्कशन ये तो आज का पूरा था, प्राइस एक्शन आज क्या हुआ कैसे हुआ, वट एवर इट इज़ वी हैव स्पेंड 16-17 मिनट्स, एंड आज इंपॉर्टेंट था डिस्कशन करना। एंड अगर आप आर्ली पे भी जाओगे तो बीच में यहाँ पे एक लिया, बट वो ठीक है, यहाँ से बाहर जाकर फिर से वही और ऊपर। तो जब तक, और ये तो डेली में भी प्राइस एक्शन बनता है, डेली में तो और अच्छा है। अब जब तक डेली में क्या है, 5 एम के नीचे नहीं टूटेगा तब तक आपका मार्केट बेंड नहीं होगा। हमने यहाँ पे कहीं लॉन्ग्स बनाए थे फ्यूचर में और यहाँ कहीं बुक किए थे, लास्ट की जो 1000 पॉइंट है मिस हुआ है, इट्स ओके। आप आपका एज अ ट्रेडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 0 to 100 अगर रेंज है तो आप 0 पे बाय करके 100 पे नहीं बेच सकते, कोई भी नहीं कर सकता, नॉट इवन द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। आपको बाय करना है 20 पे, एग्जिट करना है 80 पे। ऑलराइट। बट आज मिस्टेक क्या हुई कि बैंक्स की वजह से आज निफ्टी चले, एंड बैंक्स की वजह से ही आईटी में भी बाइंग आ गई, एंड आपके ऑटोज तो चलो ठीक है रिवाइवल पे हैं तो एग्रीड है, निफ्टी भी आज इसलिए स्ट्रॉन्ग था। ऑलराइट। सो दिस वाज द प्राइस एक्शन टुडे, एंड स्टिल आई थिंक देयर इज स्टीम लेफ्ट इन बैंक निफ्टी। इतनी ये वाली स्टीम बाकी है बैंक निफ्टी में, यहीं इसी पॉइंट पे आपका कुछ ना कुछ रिवर्सल आएगा। ऑलराइट। सो नाउ विल डिस्कस, ये तो पूरा आज का प्राइस एक्शन था। ठीक है। एंड अगर आपको ऑप्शन चेंज भी दिखाऊंगा मैं, एंड मैंने आपको ये भी दिखा दिया था कि वी गेव अ मैसेज एट 12:15, जब वो जो था उससे आई थिंक 45 मिनट्स पहले, कि यू नो आपका फॉल आने वाला है। ऑलराइट। सो विल डिस्कस नाउ दैट व्हाट विल बी द प्राइस एक्शन फॉर द कमिंग वीक। ठीक है। देखो डेली में अब निफ्टी ने क्या किया हुआ है ना, देखो आपको मैं समझाता हूँ। और निफ्टी में मेरे साथ आज प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, बिगर टाइम फ्रेम पे आज प्राइस एक्शन नहीं देखा। अब कोई भी नॉर्मल जेनरिक ट्रेडर होगा जो समझदार होगा, मेरे जैसा बेवकूफ़ ट्रेडर नहीं होगा जो पहले से ही सोच के आगे बेरिश है, वो देखेगा भाई ये रेंज स्क्वीज्ड आउट है, और ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर ये रेंज क्लियर आउट होती है तो यहाँ पे पहला अर्ली क्लोज हुआ और उसके बाद चलता ही गया मार्केट, और आई वॉज फुलिश इनफ टू शॉर्ट द मार्केट टुडे एंड आई बर्नड माई हैंड्स। सो इट्स फाइन, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मैंने आज ग्रुप में मैंने क्लियर स्ट्रैटेजी डाली थी, 600 के ऊपर निकले लॉन्ग कर लेना, और फिर मैंने 12 बजे भी डाला कि आपका फॉल आ सकता है तो प्लीज़ बिवेयर। ये चीज़ मैंने कल रात को भी ऑर्डर नोट्स में ली। सो आई हैव ऑलरेडी कॉशन, आई हैव ऑलरेडी मेड माई फॉलोअर्स ट्रेडर्स अवेयर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इन माई टेलीग्राम ग्रुप। ऑलराइट। इट्स जस्ट दैट कि किसने कैसी अपॉर्चुनिटी का कैसा फ़ायदा उठाया। ठीक है। हो गया आज का बहुत डिस्कशन, इट्स अ लॉन्ग थिंग। अब डिस्कशन एक बार कर लेते हैं कि आपका कमिंग वीक में क्या होगा। अब देखो, और ये डिक्शनरी में से डिलीट कर देना जो मैंने गलती की है कि और कितना ही ऊपर जाएगा। कुछ आई थिंक 4 to 5 वीडियोस बैक मैंने ही बोला था कि मार्केट 30,000 भी जा सकता है, 35,000 भी जा सकता है, यहाँ से जाने दो। आप जितना ही सोचोगे ना कि यहाँ से कितना ही जाएगा ऊपर, और वो उतना और ऊपर जाएगा। ठीक है। सो विल डू द एनालिसिस, वीक क्लोज हो गया तो वीकली एनालिसिस करते हैं। अब हाईएस्ट एवर अगेन मंथली वीकली क्लोजिंग आई है, तो प्रीवियस वीक का लो मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस वीक का हाई मार्क कर लेते हैं। प्रीवियस वीक का लो है 25,300। नाउ प्रीवियस डे लो भी होगा 25,300, आई थिंक डे लो तो नहीं होगा, डे लो इज़ 25,420। ठीक है, ये मार्क कर लो, और प्रीवियस डे हाई और वीक हाई दोनों सेम है। ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, द लेवल ऑफ 25,850, 850 के ऊपर निकलेगा। अब टेक्निकली यहाँ से 1% भी नहीं है 26,000, तो 26,000 ये टच करेगा। अब मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, अगर मंडे को गैप अप हो गया, फिर वही बात बता रहा हूँ, हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे। ठीक है, एक सिस्टम बनाते हैं आज इस वीडियो में, एंड विल फॉलो द सिस्टम। मंडे को गैप अप हो गया, प्रोबेबिलिटी है 26,000 वो गैप अप में टच कर देगा। खोलेंगे यहाँ पे मार्केट, ये लाएंगे मूवमेंट, प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, अगर मार्केट इसको सपोर्ट बना रहा है। आज भी देखो, अगर आप इफ़ यू फॉलो द मार्केट्स, मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद चला गया। तो अगर मार्केट खुलता है आपका कहीं ऊपर 26,000 पे, तो यहाँ पे मार्केट लॉन्ग मत करना, आने देना मार्केट को यहाँ पे,
एंड फिर यहाँ से हम एक एंट्री बनाएंगे। बट अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा और ये ब्रेक कर दिया मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोज, ये वाली लेवल, तो फिर ये वाला मूव आ सकता है बहुत इजीली। ठीक है, बट नेगेटिव तो हमारे मार्केट में कुछ होता नहीं है, तो एक एंट्री यहाँ बनाएंगे अगर यहाँ खुलता है तो। ठीक है, तो हमने डेली हाई मार्क कर लिया, डेली हाई और वीकली हाई भी हमने मार्क कर लिया। वीकली में मुझे कोई बेरिशनेस नहीं दिख रही। मार्केट्स नाउ हैज़ द पोटेंशियल टू गो टिल 26,000 26,500, याद रखना। ठीक है, आर्ली पे चलते हैं। आर्ली पे 5 EMA सेटअप फॉलो कर सकते हो जब तक आर्ली 5 EMA के नीचे नहीं आता, और नीचे आएगा भी तो 20 पे पहला सपोर्ट लेगा। ठीक है, तो अभी ये जो निफ्टी की ट्रेंड लाइन है ना आर्ली, ये और एक्स्ट्रापोलेट हो सकती है, मतलब और खींच सकती है। देखो जो मैक्सिमम आपकी ट्रेंड लाइंस में डिफरेंस आता है ना मूविंग एवरेज में, ये देखो ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो अभी ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट होएगा, तो इसको और जाने देना, मार्केट अभी स्ट्रेच होगा और। ठीक है, तो 15 मिनट्स में आते हैं। अगर मार्केट खुलता है 600 के करीब तो एक आपको यहाँ पे मिलेगा, ये गैप कवर देना, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पे एक लॉन्ग बनाने की कोशिश करना, फिर यहाँ से एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, एंड 26,000 बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो हो सकता है मंडे को प्रॉफिट बुकिंग आए, मैं नहीं कह रहा कि श्योरली आएगी, बट अगर प्रीवियस डे क्लोज तोड़ के एक 30 मिनट्स कैंडल नीचे 30 या 15 मिनट क्लोज करता है तो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है टिल द लेवल ऑफ 25 प्रीवियस डे लो, जो आपका ये है ना 25,420, इस लेवल तक आ सकती है। बट वीकली लो है 25,300, सो 25,300 इज द नंबर वी नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट, ये ध्यान रखना। प्रीवियस वीकली लो है, प्रीवियस डेली लो है 420, 420 400 के नीचे आएगा तो 25,300 तक बहुत ईजी मूव है। 25,300 अगर टूटता है तो पहला मूव आएगा आपका 250 तक, 250 के बाद 25,000, ये बहुत जल्दी कवर होगा, ध्यान रखना। ये एक बहुत इम्पल्सिव मूव था शॉर्ट कवरिंग वाला, यहाँ पे ज़्यादा आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस सपोर्ट नहीं है मार्केट के पास। तो अगर 25,250 टूटा नेक्स्ट वीक में तो ये 25,000 तो बहुत ईजी आएगा, याद रखना। ठीक है, बट ऊपर के लिए 26,000, अगर 26,000 के बाद भी रैली होती है 26, फिर तो वही है 2650, 26,100, 26,150 एंड 26,200, 250 ही मान लो, ये 4-5 लेवल्स हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, डेली में अभी भी स्पेस है, अगर आप एक बार आप सारी ड्राइंग्स ये मैं आपको हटाता हूँ, देखो। ठीक है, तो अगर आप सारी ड्राइंग्स ये मैं हटाता हूँ एंड आप अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो यहाँ से, तो अभी भी मार्केट के पास ये देखो इतना स्पेस और है, ये 26,000 तक ही आ रहा है इस ट्रेंड लाइन का अपर एंड वाला। ठीक है, जो कि ये लॉन्ग टाइम ट्रेंड ट्रेंड लाइन चल रही है। बट अब अगर आप सारे पीक्स यहाँ से एक बार वापस मार्क करोगे ना, ये वाला पीक, ये वाला पीक और ये वाला पीक, ये 3 पीक्स की ट्रेंड लाइन बनाओ, तो ये वाला पीक मिस कर गया ट्रेंड लाइन से, तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है तो। ठीक है, तो अभी एक बार वीकली में भी देख लेते हैं, कुछ ट्रेंड लाइन आपको मिल जाए। आ, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कुछ दिख रही है क्या ट्रेंड लाइन आती हुई? ये पीक है, फिर ये पीक है, अगर ट्राई करोगे ये पीक बनाने का, अगर ये ट्रेंड लाइन करते हो तो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना इमिनेंट है। बट ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आना इमिनेंट है, बट आती नहीं है प्रॉफिट बुकिंग, सम हाउ द प्रॉफिट बुकिंग इज़ नॉट कमिंग। एंड बट फिर भी जो मेरा जनरल एक्सपेक्टेशन है ना, ये बात याद रखना, मंथली एक्सपायरी है और नेक्स्ट वीक की उससे वो तैयारी चालू हो जाएगी। तो अगर सिंपल साइन है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यहाँ से है ना लॉन्ग्स, ठीक है इंट्राडे आप लॉन्ग्स भले ही ले लो, आपको इंट्राडे लॉन्ग्स मिल जाएंगे अच्छे, चलेगा, बट पोजिशनल शॉर्ट्स बनाने हैं तो सिंपल आपको एक स्ट्रैटेजी याद रखनी है, 1 आवर में 20 EMA के नीचे टूटने दो मार्केट को, 20 EMA के नीचे टूटेगा काफ़ी अच्छा एक बेयर ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिलेगा। ठीक है, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आज लॉस भी हो गया आपका कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में बियर मार्केट बहुत अच्छा आने वाला है, करेंगे ट्रेड। मेरा भी आज लॉस हुआ है बट ठीक है, इट्स द वे द मार्केट्स आर, राइट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो एक बार मैं सारी ड्राइंग्स वापस ले आता हूँ एंड आपको 15 मिनट्स ले जाके आप यू पॉज द वीडियो एंड यू मार्क द लेवल्स। ठीक है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स मार्क करना मत भूलना। ठीक है, करते हैं बात बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। एक एक्स्ट्रा मतलब, अच्छा मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। अगर आपको ये वाला टाइम फ्रेम याद है, ये देखो यहाँ पे भी
जो मूविंग एवरेजेस है ना बहुत पास थी एक दूसरे की, और ये जो एक्स्ट्रापोलेशन आया था ना, इतना इतना डिस्टेंस है मूविंग एवरेज में, अभी वो डिस्टेंस आया ही नहीं है। अभी तो मेरे हिसाब से अभी बहुत एक्स्ट्रापोलेशन होना बाकी है। एंड अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो बैंक निफ्टी शुड गो एटलीस्ट 56,000 यहाँ से। बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बोल्ड टारगेट है, बट अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो हो सकता है कि ये लोग प्रॉफिट बुकिंग सब बाकी सब में लें, बैंक्स में नहीं आएगी, या हो सकता है कि बैंक्स में एक ऐसा लाके फिर वापस ऊपर ले जाएं। बट अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेशन और बाकी है बैंक निफ्टी में। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में आपको, अगर मैं आपको मंथली में ले जाऊं, किसी ने मेरा मंथली एनालिसिस देखा होगा, अगर उसको याद होगा, मैंने बोला था कि ये दो फ्रॉम पास्ट 2 मंथ्स 51,800 इस प्रीवियस मंथ था, इसके ऊपर निकलेगा तो ये ऑल टाइम हाई भी कर सकता है, एंड विच इट डिड। वो अलग बात है कि हम इस डर में कभी कैरी नहीं करके गए, पोजिशनल नहीं गए, स्विंग नहीं गए बैंक निफ्टी पे कि अगले दिन अगर गैप डाउन हो गया तो क्या होगा। गैप डाउन होते हैं बट वो 1-2 दिन में रिकवर हो जाते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है मार्केट से, कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, अगर किसी इंडेक्स को नहीं गिरना होगा ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर वर्ल्ड वॉर भी हो जाए ना तो भी वो नहीं गिरेगा। कितनी वॉर्स हो गई, लेबनान, इसराइल, ईरान, सब हो गया, कुछ हुआ बैंक निफ्टी, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। बट मैं आई एम हैप्पी कि मैंने जो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी बैंक निफ्टी में, हमने एटलीस्ट वी कैप्चर्ड 1500 to 1800 पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो मंडे के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, सिंपल है, वीकली हाई वीकली लो मार्क करते हैं। वीकली हाई इज 54 वन सॉरी 54,000 ले लेते हैं, मोटा मोटा 54,000 है, 54,058 इसके ऊपर निकलेगा तो एक और ऐसी बड़ी कैंडलस्टिक आप देख सकते हो मार्केट में। ठीक है, डेली में चलते हैं, डेली हाई भी आपका 54,058 है, अगर आप डेली लो मार्क करोगे तो 53,000 है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मार्केट एक इनसाइड कैंडल देगा आपको यहाँ पे, ऐसी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, याद रखना। अगर मार्केट ये रेंज और ये रेंज नहीं निकालता, मार्केट हैज़ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू डू अ प्राइस एक्शन काइंड ऑफ दिस। बट सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करना आप, आपको अगर 54,058 के ऊपर एक भी आर्ली या 30 मिनट्स कैंडल दिख रही है इस लेवल के ऊपर, लॉन्ग्स बनाओ और ट्रेल करते जाओ जब तक मार्केट आपका 1 आवर में 20 EMA के नीचे बेंड नहीं होता, या आपकी ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये ऐसी कुछ बेंड नहीं होने लग जाती, ये आपकी 20 मूविंग एवरेज ऐसी बेंड नहीं होने लग जाती, 5 की मूविंग एवरेज आपकी 20 को काटने नहीं लग जाती, तब तक आप लॉन्ग्स में रह सकते हो कंफर्टेबली। ऑलराइट, सो फॉर शॉर्ट्स मार्केट बैंक निफ्टी नीड्स टू ब्रेक 53,000 एंड दैट ऑल्सो विद अ हेल्दी कैंडल स्टिक। ऐसे नहीं कि छोटी सी आके बंद हो गए फिर ऊपर चला गया, बड़ी अच्छी हेल्दी रेड कैंडल स्टिक आएगी तभी मार्केट को हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो पहला लेवल आएगा आपका 54,250, 54,500 सेकेंड लेवल, 54,500 के बाद 750, 750 का 55,000। नेक्स्ट वीक का टारगेट मेरा 55,000 ही होगा अगर अपसाइड मार्केट निकालता है। और अगर डाउन साइड में, क्योंकि देखो अभी शॉर्ट तो कोई करेगा नहीं, तो फिर मार्केट यहीं पे ऐसा कुछ रुलता मिलेगा 2 हफ्ते। अब देखो फिर से ऐसा होगा 2 हफ्ते मार्केट हो सकता है 2 वीकली कैंडल ऐसी बंद कर दे, एंड उसके बाद मार्केट देखो क्योंकि ऐसा मूव कर चुका है, मैं आपको एक वीकली पे वापस ले जाता हूँ। ये 2 वीक्स आए हैं, मार्केट ऐसा पॉज लेगा फिर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज़ द प्राइस एक्शन एंड दिस इज़ द स्ट्रेटजी फॉर मंडे। शॉर्ट्स के लिए आपको देखो मैं आपको बताता हूँ, 53,000 टूटेगा ना, 53,000 टूटते ही हमारा ये भी टूटेगा 52,930 पे। उसके बाद अगर ये टूटता है तो पहला लेवल ये आएगा, दूसरा लेवल आपका ये आएगा 52,100, और उसके ऊपर 52,800। 52,800 टूटेगा, ये बहुत जल्दी आ जाएगा, ये वो निफ्टी में वो वाला पॉइंट है आपका 25,300 वाला पॉइंट आएगा। ऑलराइट, ये चीज़ ध्यान रखना। और आज मेजर कंट्रीब्यूटर था, मैंने आपको बताया ICICI बैंक। अगर आप ICICI बैंक देखोगे तो ये देखो ICICI बैंक आज 3.6% ऊपर है। ठीक है, तो ये था एनालिसिस, OI डेटा का एनालिसिस, और एक मंडे का शॉर्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा वापस प्रॉब्ली संडे को या फिर एनीवेज टाइम, क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी ये वीडियो इज़ ऑलमोस्ट लॉन्ग। चलो एक बार देख लेते हैं ना फिर। ऑप्शन चेन में आपको मैं दिखाऊँ, अगर निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे आप तो आज चेंज इन OI देखो, अगर आप एट द मनी देखोगे तो एज सच वही मैं बता रहा हूँ, इन द मनी से आज बहुत अनवाइंडिंग है। यही रीज़न है कि आज इन द मनी से जितने भी आज शॉर्ट्स उखड़े हैं ना,
और यहाँ से भी एक अनवाइंडिंग है 26,000 से भी, तो अनवाइंडिंग तो है। बेयर्स तो भागे हैं, जम के भागे हैं। एंड आप अगर देखोगे तो बुल्स भी आए हैं यहाँ पे। मतलब आपका जो अब सबसे बड़ा आपका सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 25,700। मार्केट की क्लोजिंग आई है आज 25,790 की, ठीक है, 700 पे सपोर्ट होना बनता है। तो अगर मंडे को 700 टूटता है अच्छे से 25,700, तो ये अच्छा है कि आपको फॉल दे सकते हैं ये वाले। बट ऊपर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ है, 25,700 पे भी है। तो वही बोल रहा हूँ, अगर 25,700 गैप अप ही खुल गया 790 पे, तो ये जितने भी आपके कॉल राइटर्स हैं ना सब ट्रैप होंगे। और आप कॉन्फिडेंस देखो, आज 25,700 पे ऐड होके गई है ओ आई। गजब है यार, मतलब इतना ऊपर जाने के बाद भी कॉन्फिडेंस है यार। मतलब ये सोच रहे हैं कि कल अगर गैप डाउन हो जाएगा तो ये बच जाएंगे यहाँ पे। बट अगर गैप अप ही हो गया 100 पॉइंट तो ख़त्म है ये लोग। वही बोल रहा हूँ, अगर गैप अप हो गया ना तो 26,000 कोई रोक ही नहीं सकता। अगर यही चीज़ आप बैंक निफ्टी में ओ आई डेटा अगर देखोगे, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी में जम के आज कॉल अनवाइंडिंग है, देख लो आप, हर जगह माइनस 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 माइनस। और यहाँ पे आप देखो, ज़्यादा आज हैवी पुट राइटिंग होके नहीं गई है, तो यही बोल रहा हूँ। मार्केट में जो आज मूव आ रहे हैं ना, ये सारे बुल्स की वजह से आ रहे हैं। कोई आज एक्स्ट्रा आपका, सॉरी, बेयर्स की वजह से आ रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा बुल आ गया यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्वांटिटी राइट करके नहीं किया, ठीक है। तो आज सबसे हैवी राइटिंग हुई है 53,400 पे, तो ये सपोर्ट रहेगा मंडे के लिए। सॉरी, 53,500 पे, वही बोल रहा हूँ, 53,500 आपका एक अच्छा सपोर्ट बनेगा यहाँ पे। ये देखो 53,500 मंडे के लिए, ठीक है। सो ये ओ आई डेटा का भी एनालिसिस हो गया आपका। आज हमने क्या गलती की वो भी एनालिसिस हो गया। एंड मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी एनालिसिस हो गया। बट द टेक अवे फ्रॉम दिस होल वीडियो, अगर आप क्रक्स लेना चाहो वीडियो का, तो कभी ये मत सोचना कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा। जो लोग 24,000 पे थे, 23,000 पे, उन्होंने भी यही सोचा होगा। बट आज मार्केट नियर टू 26,000 है, खड़ा है मार्केट वहाँ पे स्टेबली, ठीक है। तो जो भी है, ऑल इन ऑल मार्केट के पास थोड़ा बहुत तो पोटेंशियल है आज अभी और जाने का। आएगा, बेयर्स का भी समय आएगा, मंथ एंड में देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी आएगी, ठीक है। सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी। मैं ऑडियो नोट्स में एक बार फिर अपडेट कर दूंगा संडे की इवनिंग को, चार्ट्स पोस्ट कर दूंगा। बट ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेयर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट।